दादाजी के हाथों में एक अजीब ताकत आ गई थी। वह जिस चीज को छूते वह मिट्टी की बन जाती। एक दिन दादाजी ने गलती से अपने घर का लोटा छू लिया। देखते ही देखते वह मिट्टी का बनकर टूट गया। दादाजी घबरा गए। उन्होंने पेड़ को छुआ तो वह भी सूखकर मिट्टी जैसा हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोग दादाजी से डरने लगे। गांव के सरपंच ने गुस्से में कहा, यह आदमी अपशकुन है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। कुछ लोगों ने दादाजी का सामान बाहर फेंक दिया। बेचारे दादाजी रोते हुए गांव छोड़कर चले गए। रात होने लगी। दादाजी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले बैठकर रो रहे थे। तभी अचानक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। एक रहस्यमयी साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु मुस्कुराकर बोले, यह शक्ति बुरी नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करो। फिर साधु ने दादाजी को आशीर्वाद दिया और अगले ही पल हवा में गायब हो गए। दादाजी कुछ समझ नहीं पाए। वह धीरे धीरे वापस गांव की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ मिट्टी का घर दिखाई दिया। डरते डरते दादाजी ने उस घर को हाथ लगाया, लेकिन इस बार चमत्कार हो गया। टूटा हुआ घर अचानक बड़ा और सुंदर मकान बन गया। दादाजी हैरान रह गए। अब उनकी शक्ति चीजों को बर्बाद नहीं, बेहतर बना रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। दादाजी ने जैसे ही उसे छुआ, वह हरा भरा पेड़ बन गया। पेड़ पर सुंदर फल और हरे पत्ते उगाए। पूरा रास्ता चमकने लगा। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे दंग रह गए। जो लोग पहले दादाजी को गांव से भगा रहे थे, वही अब उनके सामने झुकने लगे। सरपंच भी शर्मिंदा होकर बोला, दादाजी हमें माफ कर दीजिए। अब दादाजी पूरे गांव की मदद करने लगे। सूखे खेत हरे हो जाते, टूटे घर नए बन जाते। गरीब लोगों की जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव खुशियों से भर गया। हर तरफ सिर्फ दादाजी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, दादाजी के हाथों में जादू